गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज के स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज मैंने 51,300 के पुट को बाय किया था। हमारा जो एंट्री बना था वो इस वाले कैंडल पर बना था और हमने यहाँ कहीं एग्जिट कर लिया था इस वाले स्पाइक पर। सो 1:5.7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने अचीव किया है आज के दिन बैंक निफ्टी ऑप्शन 51,300 की पुट पर। सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कैसे ट्रेड को बनाया था। सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है और एक लेवल आपको दिख रहा होगा 51,318 का, राइट। इस लेवल को सबसे पहले देख लीजिए कौन सा है। ये है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो। ओके। कल का जो सेशन था इसको मतलब ये जो मुहूर्त डे का जो सेशन था इसको इग्नोर कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके पहले का जो दिन था उसका जो लो पड़ा हुआ था कुछ यहाँ पर था, जो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए आज क्या हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद एक तरफा गिरता हुआ आया एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो पर जैसे हिट किया यहाँ पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करने लगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर जो कर देता हूँ। ओके। यहाँ पर देखिए जैसे हिट किया प्राइस ने एक सपोर्ट फॉर्म किया, बार बार हिट करके ऊपर जाकर क्लोज कर रहा है और यहाँ से प्राइस उठने की कोशिश किया। अब इस लेवल पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो पर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था और जब ये गिर रहा था तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था जो कि इस वाले कैंडल के हाई पर बना था, राइट। यहाँ पर जब प्राइस बाउंस किया आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल को जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ था इंटरडे का आज के दिन फर्स्ट रेजिस्टेंस था, इसको हिट करते ही प्राइस फिर से गिरना स्टार्ट किया एंड फिर से कल का जो भी लो था यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो था लो के नीचे आ गया और एक फ्रेश लो बना दिया, राइट। प्राइस यहाँ पर लो बनाने के बाद फिर प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्राइस फिर से यहाँ पर घूमकर फिर अंदर चला गया कल के दिन के रेंज के अंदर। जाने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे प्राइस अंदर गया यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के फिर प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर इस वाले कैंडल पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस नीचे आ गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस में देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनकर प्राइस फिर 51,318 यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो था इसको हिट करके फिर प्राइस यहाँ पर गिर गया। इस जगह पर जो सपोर्ट बना था इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जो कि इस कैंडल के लो पर सपोर्ट बना था और इस सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर फिर सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ गया। जब ये सपोर्ट तोड़कर नीचे ब्रेक करके क्लोज हुआ तभी हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया था इस वाले कैंडल का जो भी क्लोज प्राइस है, यानी कि ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ओपन प्राइस पर हमने एंट्री को बना लिया था और उसके बाद प्राइस एक तरफा गिरना स्टार्ट हुआ। हालांकि मेरा जो टारगेट था वो 51,000 का था बट मुझे सिस्टम छोड़कर निकलना पड़ा था, मैं मोबाइल पर ही मॉनिटर कर रहा था तो इस वाले स्पाइक पर मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था, कोई वेट नहीं किया और बाकी उसके बाद ये 51,000 को अचीव भी नहीं कर पाया। इसी एरिया पर ये काफ़ी टाइम साइडवे होकर ट्रेड करता रहा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के ट्रेड को हमने कैसे बनाया था, राइट। लगभग आप कह सकते हो इससे पहले जो मैंने एक बार आपको जो शेयर किया था इस वाले दिन का जो भी ट्रेडिंग का जो भी मेरा मेथड था उसी से मिलता जुलता आज भी है। सपोर्ट ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड को बनाया था, राइट। अब हम कल के लिए एक बार प्लान कर लेते कि कल हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। ओके। एक चीज़ देखिएगा कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। प्राइस जब गिरने का जो स्ट्रेंथ है अगर मैं 5 मिनट में दिखाऊँ आपको, गिरने का जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आकर 51,000 के आसपास आकर इसके ऊपर से ही ये थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश हुआ, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। बट देखिए एकदम से प्राइस ऊपर चला जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पर एक रेंज पड़ा हुआ है जो कि हम अगर यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर लगाए जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का था। 51,318 से लेकर 51,000 का ये एक रेंज अभी एक बना हुआ है कि प्राइस अब फिर से अगर ये 51,318 को जाकर हिट करके रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है कि कल 51,000 तक आने की फिर से कोशिश करे और अगर ये 51,318 के ऊपर प्राइस जाकर सस्टेन कर जाता है तो फिर थोड़ा बहुत हमें बाई साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है।
और अगर ये 51,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो देखिए यहाँ से एक फॉल हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 51,000 के आसपास आकर देखिए इस जगह पर आकर फिर से घूमने की कोशिश किया। यहाँ पर आते ही काफ़ी लोग यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, और अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन होता है तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट एक हमें देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए इस एरिया पर अगर ट्रेड करना है तो आज जहाँ पर सपोर्ट लिया है यहाँ से लेकर 51,000 का जो एक रेंज जो है, यहाँ पर अगर फिर से सपोर्ट लेता है, प्राइस सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है तो फिर 51,300 का एक टारगेट लेते हुए ट्रेड किया जा सकता है। अब अगर इसको सिमलेसली ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर हो सकता है 51,500 तक भी चला जाए, बट ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर ध्यान देना होगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि इसको अगर रेजिस्टेंस बना लिया तो फिर से प्राइस गिरने की कोशिश करेगा। इस एरिया पर आप देख सकते हो काफ़ी बार यहाँ पर कोशिश किया प्राइस ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये फेल हो गया। यहीं से सेलर इसको सेल करते हुए यहाँ तक ले आया। अब इसको ऊपर जाने के लिए इस एरिया पर सस्टेन करना पड़ेगा, सेलर को दिखना पड़ेगा कि प्राइस अभी नीचे गिर नहीं पा रहा है, तब जाकर यहाँ पर प्राइस में अप डायरेक्शन का मूवमेंट आ सकता है। और अगर हम निफ्टी को देखें, ओके, सो निफ्टी को मैं डेली चार्ट में लगा देता हूँ। सो निफ्टी में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 24,360 या 59 जो भी है, इस यहाँ से लेकर 23,890 का एक रेंज है। प्राइस अगर यहाँ तक इस जगह से उठ नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लो तक भी आने की कोशिश करे, जो कि आज हमें देखने के लिए मिला है कि इस लो को आकर इसने हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। सो वॉलेटिलिटी इसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। अब एकदम से इसमें भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ से घूमकर फिर से ऊपर चला जाएगा। सो इसको ऊपर जाने के लिए देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर एक साइडवे कैंडल बनाना चाहिए, रुकना चाहिए, उसके बाद प्राइस हायर हाई करके ऊपर जाना चाहिए। अगर प्राइस इस जगह पर रुक नहीं पाएगा तो हो सकता है कि ये भी ब्रेक हो जाए। और अगर ये एकदम से गैप अप ओपन हो जाता है और ये जो भी जिसको भी तोड़कर आया हुआ है आज के दिन 24,200 के आसपास का ये लेवल होगा लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, जिसको ब्रेक करके आया हुआ है। अब इस यहाँ तक जाकर अगर फिर से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से हम प्राइस को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। सो अब निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लेवल टूटता है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं फिर से इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, और इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव होने के चांसेस है। बट अब देखिए यहाँ से ये रेंज है, अब कहाँ ओपन होता है वो देखना पड़ेगा। प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्राइस नीचे आकर जैसे इस दिन के नीचे आता है, यहाँ पर आकर क्या ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर बाई का प्लान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि एकदम से अगर हम बाई करने जाएंगे तो कहीं से भी सेलर एक्टिव हो सकता है। अगर सही ये रहेगा कि एक दिन हम रुक जाए, प्राइस को देखें कि प्राइस क्या यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर रुकने की कोशिश कर एक दिन रुक जाता है, होल्ड करता है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हाई तोड़ना स्टार्ट करता है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।